अनमोल रिश्ते। पूरे घर में आज धमा चौकड़ी मची थी। भला हो भी क्यों ना सबकी प्यारी सुनिधि की शादी जो थी। पूरे घर में हलचल आज थी। जो घर कभी मायूसी में डूबा रहता था, आज बड़े दिनों बाद खुशियों ने दस्तक दी थी। सुनिधि कमरे में बैठी थी, यादों में खोई। दूल्हे की सालियों, जरा हमारी भी कुछ खातिरदारी करो। अच्छा जनाब, वो खातिरदारी चाहिए। सुनिधि ने अपनी सखियों के साथ रोहित की खिंचाई कर रही थी। रोहित कब से उससे और उसकी सखियों को चिढ़ा रहा था। जब से बारात आई थी, सुनिधि ने ध्यान दिया था, रोहित उसके पीछे पीछे था। चलो दी, जयमाला डालो पहले आप। सुनिधि ने जयमाला अपनी चचेरी बहन जिसकी शादी थी, उसके हाथों में पकड़ा कर कहा, अच्छा भाई, जयमाला नहीं डालने देना, देखता हूँ कैसे पहनाती हैं। रोहित की आवाज आई। अरे भाई, शादी करने आया हूँ, जयमाला क्यों ना पहनाऊं? तू ना पहनाइयो बेटा, अपनी शादी में मुझे पहनाने दे, मुहूर्त निकल जाएगी। पप्पा ठेका लगाकर हंस पड़े थे। शादी के सारे रस्मों के बीच सुनिधि और रोहित कब एक अलग रिश्ते में बंध गए, उन्हें भी नहीं पता चला। आज वो रिश्ता शादी के बंधन में बंधने को तैयार था। सुनिधि, चल बेटा, हल्दी की रस्म के लिए। माँ ने आवाज दी तो जैसे पुरानी यादों से बाहर निकली। हाँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी सब। डरने की क्या बात है बेटा, शादी तो हर लड़की का सपना होता है। मन भावन रिश्ते जुड़ते हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे, बस हमें संभाल कर संजो कर चलना है। बेटा, सास ननद देवर सब को तुम बस अपने प्यार की डोर से कस कर बांध लेना। ननद तुम्हें प्यार देगी, तुम्हें उसका 10 गुना उसे देना, पर अगर अपशब्द कहे तो मौन रहना। मुझे विश्वास है तुम हमेशा रिश्तों को संभाल कर रखोगी। बेटा, ये रस्में रिवाज जो शादी के हैं, वो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हल्दी जब सबको लगाओ तो उनके रंग जल्दी नहीं उतरता। रिश्तों को भी प्यार की हल्दी से रंगोगी तो जल्दी नहीं उतरेगी। जयमाला एक दूसरे आपस में बांधना है, एक नए डोर से सिंदूर हमेशा के लिए। रोहित तुम्हारा हो जाएगा, उसका परिवार अब तेरा परिवार होगा। बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल कांच की तरह। ससुराल में तेरे जाने के बाद कई बातें होंगी, कई रस्में होंगी, बहुत से रिश्तेदार होंगे। बेटा, जितने मुंह उतनी बातें, पर अच्छी बातें सुनना बस, बाकी पर ध्यान ना देना। शादी के रस्मों को एंजॉय करो बेटा। ससुराल में पहले कदम के बाद भी बहुत से रिवाज होंगे जो तुम्हें निभाने होंगे। डर मत, बस हंसी खुशी से हर रिश्तों को पकड़कर गांठ बांध लेना, हमेशा के लिए ना छोड़ने की। माँ, सब सामान या गहनों पर कुछ कहो तो मैं कैसे सुन पाऊंगी। माँ, आपने पापा ने कितनी मुश्किल से सब जुटाया है। सुनिधि की आंखें भरी थी। कहने देना बेटा, सब कहते हैं, बस शांत रहना, धीरे धीरे सब चुप हो जाएंगे। रिश्ते अगर संभाल कर चलना है तो सबसे पहले अपने बात व्यवहार पर हमें कंट्रोल रखना होता है। बेटा, यह मुंह से निकले शब्द ही हमें लोग व्यवहार से रहना सिखाते हैं। अगर अच्छे और मीठे शब्द हो तो लोग जुड़ते हैं, अगर कड़वे और खट्टू हो तो लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए लोग व्यवहार के लिए बस अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना, सब तुम्हें पसंद करेंगे। अरे माँ बेटी की बातें खत्म हो गई तो हल्दी की रस्म कर लो। हाँ दीदी आई। सुनिधि की माँ आंखें पूछते बोली, चल बेटा, हल्दी कर ले, शाम को और भी रस्में करनी होंगी, फिर तुझे तैयार भी होना है। शाम को दुल्हन के जोड़े में सुनिधि चांद सी लग रही थी। माँ ने
नजर उतारी एक और रस्म कन्यादान के बाद बेटी पराई हमेशा के लिए। पर क्या बेटी कहने भर से पराई हो जाती है? आंसू रुक नहीं पाए आज। धीरे धीरे सारे रस्म निपट गई। अब विदाई की बेला। सुनिधि माँ को छोड़ ही नहीं रही थी। माँ, मैं अकेली कैसे करूँगी? रस्में हैं, निभानी तो पड़ती हैं बेटा। आज से नई जिंदगी की शुरुआत है। रिश्तों को गांठ में हमेशा बांध कर रखना। सुनिधि गाड़ी में बैठ सोच रही थी, हमारी संस्कृति में रस्में रिवाज नेक से कितने रिश्ते अनमोल जुड़ते जाते हैं। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ वो हमेशा साथ रहती है हमारे। सचमुच इन्हीं रस्मों ने तो मुझे रोहित से मिलाया है और फिर आज इनके परिवार के अनमोल बहुत सारे रिश्तों से जुड़ गई मैं। बस तैयार थी ससुराल के रस्मों रिवाजों और नेक पे सवालों के लिए। माँ की दी सीख से वो हर रिश्तों को मजबूती से गांठ में बांधने को तैयार थी। अब मायके के हर रिश्तों की महक रस्मों में उसके साथ ही थी। आज भले ही वो पराई हो गई हो, भला पराई दिल से हो सकती है क्या? नहीं, बस ये तो एक रस्म है, हमारी संस्कृति संस्कार हैं। बेटियां तो बसती हैं सदा उनके रोम रोम में। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।